यानी कि आज हमको मजबूरन प्रेस में आना पड़ा। आप सबको पत्रकार मित्रों को पता है, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैं कभी भी ऊल जलूल और प्रेस में कभी आता नहीं हूँ। ना मैंने कभी तक आज तक, ना चाहे कांग्रेस है, चाहे अन्य दल है, चाहे भाजपा है, व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं परहेज़ ही करता हूँ। हम और हमारे संगठन का मकसद है कि कैसे सुंदर किन्नौर बने, उस कड़ी में हम काम करने जा रहे हैं। और हमारा जो गठन हुआ है इसी उद्देश्य से कि हम किन्नौर को कैसे सुंदर बनाएं। और जब 2003 में चुनाव लड़ा था, आप सबको मालूम है, ये इलाका बुशहर रियासत के अधीन रहा है और यहाँ पर वर्चस्व कांग्रेस का रहा है। स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी जी जो किन्नौर के निर्माता के रूप में उनका समय वो स्वतंत्र रूप से 4 बार जिताया है, मगर जब से वीरभद्र जी आए तो लगातार वीरभद्र जी का यहाँ दबदबा रहा है। ऐसे में मुझे पार्टी का 2003 में टिकट मिला है और जब 2003 में टिकट मिला, सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद चुनाव लड़ा। पार्टी के हालात ख़राब थे और चुनाव जब लड़ा तो उस वक्त 11,646 वोट मुझे मत पड़े थे। लगातार कार्य करते हुए हम रहे। 2007 का समय आया, विधायक बना, पार्टी का आशीर्वाद मिला। मगर जैसे ही विधायक बनाए तो कुछ एक ऐसे एंट्रियां हुई है, और एंट्री होने से क्या हुआ, जो आज अपने आप को नेता के रूप में कहते हैं, मैं तो उनको नेता मानता नहीं। इलेक्टोरल में कोई व्यक्ति जब पंचायती राज से चुनकर आता है, यानी कि किसी समूह को जब इलेक्ट होकर आता है, उसको लीडर कहलाया जाता है। मैं जो टोका टिप्पणी और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आज जो टोका टिप्पणी और जो भी अपने आप को नेता करता है, मैं उनको लीडर नहीं मानता हूँ। जिस दिन वो इलेक्ट होकर आएंगे तब वो लीडर के परिभाषा में परिभाषित होंगे। और हमेशा इन व्यक्तियों ने पार्टी के विरुद्ध कार्य किया है। सबको मालूम है कार्य अच्छा हुआ, काम हुआ है। 2007 में 12 का जब चुनाव हुए, पार्टी का फिर टिकट मिला, तो उन लोगों का मैंने आंकड़ा भी रखा है, तब भी उन्होंने किसके लिए काम किया है अच्छी तरह मालूम है। 2017 में 120 का मार पड़ा, वो भी मालूम है। यानी कि ये सीटों के बैनर तले टापरी में रैली हुई थी, ये 2016 का है। ये कोई पार्टी तले नहीं है, ये सीटों के बैनर तले है। और जो आज अपने आप को पूरब में वन उपाध्यक्ष है सूरत राम, इसमें हमने बड़ा, अगर आप चाहे तो आपको सर्कुलेट किया जाएगा। ये उस बैनर तले भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य दलों के साथ गठबंधन कर सकती है, मगर सीटू या लेफ्ट के साथ भाजपा का कभी भी गठबंधन नहीं होता है। कांग्रेस का सीटू के साथ हो सकता है, मगर ये व्यक्ति उस दिन तालियां बजाते, इसमें मेयर भी उपस्थित है, सिंघा जी उपस्थित हैं, उनके साथ उस बैनर तले। यानी कि पार्टी को हम ये पूछना चाहते हैं, आप पार्टी के हो कि नहीं हो। आज अपने आप को बहुत पार्टी के बड़े करंदार बने हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने उनका लिस्ट भी निकाला है 2012 से 17 पूरब में कहा कि आज़ाद संगठन ने निर्णय, क्योंकि पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है ऐसा लगता है। कल जगत प्रकाश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद उन्हें ज़रूरत होगी तो कुछ इस तरह की बात करेंगे, मगर वो राष्ट्रीय स्तर की बातें कर अपने कुछ ठहाके लगाकर वो चले गए। और हम इस निचोड़ पर आए हैं कि किसी के कहने पे या भाजपा के कहने पे वोट करने वाले नहीं हैं। सबको मालूम है, हम अपने विवेक से, हमारा जो संगठन है, अपने विवेक से जन हित, देश और प्रदेश हित में वो मतदान करेंगे। बड़ी है कि आज़ाद संगठन को आज प्रेस में आना पड़ा है। इससे पूर्व कि मैं इन पर प्रकाश डालूं, जिस तरह से इन्होंने कहा, पिछले 3-4 रोज़ पहले हमने एक अल्टीमेटम दिया था कि भारतीय जनता पार्टी, मूलतः हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से उस वक्त कार्य किया जब भाजपा का कोई झंडा उठाता नहीं था, तब से हम वर्षों से काम करते आए हैं। और इस क्षेत्र से मैं विधायक के रूप में भी मैंने कार्य किया है, 4 बार बीजेपी का चुनाव लड़ा है। मगर हैरानी तब होती है जब आज जो एक सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी एक लिमिटेड पार्टी के रूप में कार्य कर रही है, अनाप शनाप फेसबुक व्हाट्सएप में बयानबाजी करते हैं,